नमस्कार, आप देख रहे हैं जिया न्यूज चक्रव्यूह के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। आज पूरे देश में राहुल गांधी का एक इंटरव्यू खासा सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उनको सौंपेगी उसके लिए वो तैयार हैं। मायने ये निकाले गए कि राहुल पीएम पद के लिए खुद को अब तैयार बता रहे हैं। इनकार वो अक्सर करते रहे हैं इस सवाल पर, लेकिन पहली बार उन्होंने इनकार नहीं किया। इसके क्या मायने हैं, कांग्रेस राहुल को लेकर क्या रणनीति बना रही है, तमाम पहलुओं पर आज चक्रव्यूह में चर्चा होगी। लेकिन पहले हेडलाइंस। राहुल गांधी ने पीएम बनने के दिए संकेत, नए नारे नए पोस्टर के साथ पार्टी ने दिखाए नए सपने। अजय माकन का ट्वीट, कांग्रेस के कुंवर के 9 हथियार मिटाएंगे भ्रष्टाचार। बॉलीवुड के दबंग बने सियासत के दबंग के मुरीद। मकर संक्रांति के मौके पर नरेंद्र मोदी से मिले सलमान खान, मोदी को बताया गुड मैन, कहा बेस्ट मैन ही बने देश का पीएम। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने अपने ऊपर लगे आरोपों को किया खारिज, कहा नहीं हुई सबूतों से छेड़छाड़ और मेरे पास सबूतों की ऑडियो क्लिप। पहले दूरियां तो अब दिखी दिल्ली के दो दिग्गजों में नजदीकियां। ईद मिलादुन नबी के मौके पर गले मिले सिब्बल केजरीवाल। और अखिलेश राज में सामने आई यूपी पुलिस की बेरहमी। फिरोजाबाद में महिलाओं पर जमकर बरसाई लाठियां, 2 लोगों की मौत पर प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं। क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? एक अखबार को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि वो पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। राहुल गांधी का बयान पिछले कुछ दिनों से चल रहे राजनीतिक घटना चक्र से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले पीएम मनमोहन सिंह ने राहुल को पीएम पद के लिए योग्य उम्मीदवार बताया, तो बाद में प्रियंका गांधी के राहुल और सोनिया के चुनाव प्रचार की कमान संभालने की खबरों का आना, सारे समीकरण राहुल के पीएम बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी महीने की 17 तारीख को एआईसीसी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में उन्हें कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने की संभावना है। आज चक्रव्यूह में इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। सुनिए, मजे से लड़ेंगे, मजे से जीतेंगे। सत्ता को जहर बताने वाले राहुल गांधी अब सत्ता का जहर पीने का मन बना चुके हैं। सवाल कई उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय हम अपने मेहमानों से करा दें जो आज चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे। हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता राजा बुंदेला। राजा बुंदेला जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार हरिजय सिंह जी। हरिजय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जयवीर शेरगिल, कांग्रेस नेता, हमारे साथ मौजूद रहेंगे अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम यहां पर दिखाएंगे। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बात की तस्दीक की है कि वो पीएम पद की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। राहुल के इस बयान ने जिया न्यूज की उस खबर पर मोहर लगाती है जिसमें दिखाया गया था कि जल्द ही राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा और प्रियंका को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। सत्ता का जहर पीने को तैयार है राहुल। पीएम पद की उम्मीदवारी से नहीं है परहेज। पहली बार राहुल के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब तक संगठन में दिलचस्पी दिखाने वाले कांग्रेस युवराज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी मेहरबान हो रही हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो पीएम उम्मीदवार बनने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, हम एक लोकतांत्रिक संगठन हैं। हमें लोकतंत्र में विश्वास है। भारत की जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ये तय करेगी कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। देश के हित में कांग्रेस का सत्ता में आना जरूरी है और उसके लिए संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है या जो भविष्य में देगी उसे मैं पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह करूंगा। राहुल गांधी के इस बयान पर कांग्रेस के कद्दावर नेता अपनी मोहर लगा रहे हैं।
उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देगी मैं उसको काम करूंगा। सही बात कही है। कांग्रेस पार्टी के प्राकृतिक नेता हैं। हम ये चाहेंगे कि 2014 का लोकसभा चुनाव हम उनके नेतृत्व में लड़ें। सत्ता को जहर बताने वाले राहुल अब सत्ता में दिलचस्पी ले रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष के अलावा राहुल पार्टी में कभी भी बड़ी भूमिका में नजर नहीं आए। पिछले साल जयपुर अधिवेशन के दौरान उन्हें उपाध्यक्ष की कमान सौंपी गई ताकि पार्टी का मेकओवर किया जा सके, लेकिन नतीजा सबके सामने है। राहुल गांधी ने पहली बार ही सही मान लिया है कि सत्ता में वापसी जरूरी है। इसमें गलत क्या कहा है? उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको हम निभाने की कोशिश करेंगे। अगर पार्टी उनको आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना चाहती है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये हर पार्टी का इंटरनल मामला है। जिया न्यूज ने खबर दिखाई थी, राहुल को बनाया जाएगा पीएम उम्मीदवार, प्रियंका को मिलेगी अहम जिम्मेदारी। जिया न्यूज ने 9 जनवरी को खबर ब्रेक की थी कि राहुल को पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा और प्रियंका को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने सोमवार को इस खबर पर अपनी मोहर लगा दी है। पार्टी ने प्रियंका को अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार के अलावा चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी दी है। बहरहाल 17 जनवरी को एआईसीसी की बैठक में इस बात की पूरी उम्मीद है कि राहुल को पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। जिया न्यूज रिपोर्ट। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस समय हमारे साथ एक और खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी जी इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। उनकी स्वागत है आपका। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको कांग्रेस पार्टी के 2 नए पोस्टर दिखा देते हैं। राहुल जी के 9 हथियार दूर करेंगे भ्रष्टाचार। राहुल जी का उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त देश, ये नारा कांग्रेस का नया नारा है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी को प्रमोट करते 2 पोस्टर जारी किए हैं। कांग्रेस की मौजूदा सियासी रणनीति को देखें तो ये पोस्टर राहुल गांधी की ताजपोशी की कहानी कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों पोस्टरों में ना तो सोनिया गांधी हैं, ना प्रियंका गांधी और ना ही पिछले चुनाव में कांग्रेस के पोस्टर बॉय रहे ईमानदार मनमोहन सिंह जी हैं। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने को तैयार हो चुकी है? तो मसला राहुल गांधी से जुड़ा है, लिहाजा हम सीधे रुख करते हैं। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। शेरगिल साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सवाल हमारा ये है, जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं, तस्वीरें क्या कहती हैं? क्या पीएम के रूप में राहुल की ताजपोशी की तैयारी हो चुकी है? शेरगिल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी। इस सवाल का उत्तर देने से पहले मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कि राहुल जी के इंटरव्यू से ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी की सोच और बाकी पार्टियों की सोच में बहुत अंतर है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है, हम किसी व्यक्ति विशेष या पद विशेष राजनीति में बिलीव नहीं करते। हम अपने पद से ऊंचा उठ के इस मुल्क की उन्नति की सेवा करेंगे। लेकिन सर, आपने जो 2 बातें कही हैं, चलिए मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, आप ही के पार्टी के नेता हैं, मंत्री भी हैं मनीष तिवारी जी, वो तो प्राकृतिक नेता बताते हैं, आपकी पार्टी के नेता कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं इन बातों को। खैर, सवाल हमारा ये था, क्या राहुल की पीएम के तौर पर ताजपोशी होने जा रही है? जो तस्वीरें हमने दिखाई, जो पोस्टर हमने दिखाए, वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस वर्कर और पूरे भारतवर्ष यही चाहता है कि हम अगला चुनाव राहुल जी के लीडरशिप में लड़ें, पर इसकी अनाउंसमेंट एक सही टाइम पे होगी। आज किसी भी बात पे मोहर लगाना कि उनकी ताजपोशी तय है, वो बहुत जल्दी होगा। वो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी सही वक्त पे अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। शेरगिल जी, 2 सवाल यहां पर उठ रहे हैं। एक तो पीएम उम्मीदवार के तौर पर राहुल के नाम की अनाउंसमेंट, एक सवाल ये है। एक सवाल ये, कहीं उससे पहले राहुल की पीएम के तौर पर ताजपोशी, ये भी एक सवाल है। दोनों ही सवाल पर हम आपकी बात जानना चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक सच्चे कांग्रेस वर्कर की तरह जवाब दिया है कि पार्टी उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी वो निभाएंगे। उनका राजनीतिक इतिहास उठा लीजिए, सफर उठा लीजिए, 2004 से लेके जब जब उनको जिम्मेवारी दी गई है, उन्होंने पूरी कॉन्फिडेंस और पूरी मेहनत से निभाई है।
तो आज भी उन्होंने वही दोहराया है वो जो 2004 से जब उन्होंने पहली बार अमेठी का चुनाव लड़ा था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, उसमें उन्होंने आज कोई नई बात नहीं दोहराई है। तो हमें इस बात चलिए, अब मैं ये सवाल आपसे करता हूं, तो क्या पार्टी ने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का मन बना लिया है? जी, अभी इस बात पे कोई टिप्पणी या घोषणा नहीं की जा सकती। सही वक्त पे घोषणा की जाएगी। पर आज इस इंटरव्यू को पढ़ना कि उन्होंने इस पीएम पद पे मोहर लगा दी है, कुछ ज्यादा ही होगा। उन्होंने एक सच्चे कांग्रेस वर्कर की जवाब दिया है कि आने वाले चुनाव में वो एक सच्चे कांग्रेस वर्कर की तरह अपनी हर दी गई जिम्मेवारी को निभाएंगे। चलिए, आपके पास लौटेंगे शेरगिल साहब। हम सीधे रुक कर लेते हैं राजा बुंदेला जी का। बीजेपी नेता मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजा बुंदेला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सोचते हैं इस पूरे परिदृश्य पर, आप जिस तरीके से आज इंटरव्यू सामने आया और उसके बाद जो सवाल खड़े हुए हैं? देखिए, इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि 17 तारीख को वो क्या अनाउंस करेंगे और क्या नहीं। राहुल गांधी जी कांग्रेस के सर्वे सर्वा रहे हैं। जो वो चाहते हैं, जो वो करते हैं, पूरी कांग्रेस उसको फॉलो करती है। लेकिन आज मुझे एक ज्ञान की बात पता चली आईबीएन मिनिस्टर मनीष तिवारी द्वारा कि गांधी परिवार प्राकृतिक नेता होते हैं, मतलब प्रकृति ही उनको नेता के रूप में पैदा करती है। मैंने ये सुना था कि आदमी अपने व्यवहार से, अपने आचरण से नेता बनता है, लोगों को एक साथ रखकर लोगों से सीखता है और फिर एक जगह पहुंचकर, जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री थे, जिस तरह सरदार पटेल थे, जिस तरह से और दूसरे नेता थे नॉन कांग्रेसी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो लोगों के साथ जुड़कर, लोगों के साथ सीखकर, एक संगठन के साथ रहकर नेता बने हैं। लेकिन आज मुझे संज्ञान में और मेरे ज्ञान में ये पता चला, मनीष तिवारी ने ज्ञान दिया कि राहुल गांधी प्राकृतिक नेता हैं। तभी उत्तर प्रदेश में और इन 4 राज्यों में और बिहार में जो कुछ प्राकृतिक उन्होंने जो तबाही ढाई है कि कांग्रेस वहां से हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अब वो देश के प्रधानमंत्री भी बन जाएं तो ये प्राकृतिक नेता वो भी एक तबाही देख ले। कोई इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी भी अपने मंत्री, प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी ठोकेगी। मुलायम सिंह अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस में ही कांग्रेस गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि शरद पवार प्रधानमंत्री बने तो मुझे खुशी होगी। वो कांग्रेस वाले राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं। वो खुद चाहते हैं कि पवार साहब प्रधानमंत्री बने और इस देश का भला पवार साहब कर सकते हैं। और पवार साहब के साथ जो अन्याय हुआ वो दिल्ली ने किया है। तो इसका मतलब दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के ही गृह मंत्री कह रहे हैं कि पवार साहब के साथ जो दगा हुआ, धोखा हुआ, वो कांग्रेस नहीं किया। राजा बुंदेला जी, लौटेंगे आपके पास। शेरगिल साहब का रुख कर लेते हैं। शेरगिल साहब, कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर, आप जो बातें राजा बुंदेला जी ने कही हैं? दोनों बातों को मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली, ये दुर्भाग्य है कि बीजेपी आज पूरा चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति विशेष चुनाव लड़ रहा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई डेवलपमेंट का टॉपिक नहीं है, सिवाय नरेंद्र मोदी नाम जापने के अलावा। उन्होंने 30 रैली कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, पर आज तक देश के लिए क्या विजन है, क्या प्लान है, देश के लिए आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कुछ नहीं बतलाया। राहुल गांधी ने अपना विजन सामने रखा है कभी? बिल्कुल। आज की आप इंटरव्यू पढ़ लीजिए, उन्होंने एक्शन प्लान दिया है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि हमारा पूरा सिर्फ 2014 मकसद नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भारत को अच्छा बनाना हमारा मकसद है। हमने राइट्स बेस्ड अप्रोच ली है, हमने लोगों को सूचना दी है, अधिकार दिया है, उस अधिकार को का एहसास दिलाने का साधन दिया है। हमने एक कंप्लीट एम्पावरमेंट अप्रोच। शेरगिल साहब, लौटेंगे आपके पास। यहां पर अरुण कुमार त्रिपाठी जी का हम रुख कर लेते हैं। अरुण कुमार त्रिपाठी जी, आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि सत्ता जहर की तरह है। आखिर क्या वजह आपको नजर आती है कि राहुल गांधी को ये जहर अब पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है या फिर उन्हें मजबूर होना पड़ेगा? मुझे लगता है कि जो जहर वाला बयान था वो एक तरह से उन्होंने अपने परिवार के साथ जो घटनाएं घटी थी, चाहे वो उनकी दादी के साथ, उनके पिताजी के साथ और तमाम चीजें जो घटित हुई, उसको लेकर के उनका बयान उस पारिवारिक जो कष्ट है, पीड़ा है, अवसाद है, उससे निकला हुआ बयान था। और वो अपने भाषणों में बहुत कुछ चीजों को पर्सनलाइज और परिवार से जोड़ करके कहते भी रहे हैं, ताकि उनका एक जो है लोगों से एक रागात्मक संबंध बने। इसलिए जो है वो बयान उन्होंने दिया था। और जहर तो शिव ने पिया था। अगर वो शिव वाली सामर्थ्य है तो निश्चित तौर पे बड़ी सामर्थ्य होगी उनके। पीएम बनने जा रहे हैं राहुल जी?
हाँ, जैसे कि मतलब आपके चैनल ने पहले कहा भी था और 17 तारीख की का इंतजार भी सबको है। अगर वो प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी लेते हैं तो ये कांग्रेस का एक जो है बहुत ही बड़ा फैसला होगा और बहुत ही अहम फैसला होगा। वो उसने कांग्रेस ने अपना जो ट्रम्प कार्ड है, उनका जो तुरुप का पत्ता है, वो पूरी तरह से खेल दिया है और अब देखते हैं 2014 में क्या होता है क्या नहीं होता राहुल गांधी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि असल में अंग्रेजी और हिंदी के तर्जुमा में जिस तरह का फर्क होता है जो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री करते हैं, बुनियादी रूप से हिंदी बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, अंग्रेजी में बोलते रहे हैं, पंजाब के हैं। उन्होंने प्राकृतिक नेता उनको कह दिया और ये इसका जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है वो अपने आप में एक विचित्र सी बात है भी। स्वाभाविक लीडर की बात, नेचुरल असर्टिव लीडर जो आमतौर पर अंग्रेजी में कहा जाता है, उसका अर्थ वो नहीं होता कि जो है वो मतलब जैसे किसी परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति वो नेता होता है। स्वाभाविक कहना हाँ, स्वाभाविक वाला मामला है वो, प्राकृतिक उन्होंने कह दिया। और सूचना प्रसारण मंत्री होते हुए उनको इतना गलत तर्जुमा नहीं करना चाहिए था। बड़ा हिंदी इलाका है तो कांग्रेस के नेताओं को हिंदी के शब्दों का सही प्रयोग, उचित प्रयोग, यही कमी रही है कांग्रेस नेतृत्व की, जिसके नाते लंबे समय से वो जनता से कनेक्ट नहीं बना पाया है। और नरेंद्र मोदी और दूसरे नेता कनेक्ट बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी जनता से अपना रिश्ता बना रहे हैं, अपना एक तरह से संवाद बना रहे हैं। ये कमी कांग्रेस को दूर कर लेनी चाहिए, राहुल जी को भी और जो है मनीष तिवारी जी को भी। चलिए आपके पास हम रुख करेंगे, हम सीधे रुख कर लेते हैं। हरि जयसिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हरि जयसिंह जी, सवाल हमारा आपसे ये है कि अगर ताजपोशी राहुल की पीएम के तौर पर होती है या फिर उनको पीएम कैंडिडेट अनाउंस किया जाता है तो क्या हालात बदल जाएंगे? जिस कनेक्ट की बात अभी अरुण जी ने